पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 6.2 यानी प्रश्नावली 6.2 में, जिसमें ये जो पहला क्वेश्चन है जो थेल्स प्रमेय पे आधारित है। तो सबसे पहले आप बेसिक का वीडियो जा करके देखिएगा, जिसमें थेल्स प्रमेय हम बताएं कि क्या होता है नहीं होता है। तो वो अगर समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा। क्वेश्चन है कि आकृति 6.17 में पहला और दूसरे में DE जो है BC के, ये साइन ये भी बताए थे कि इसका मतलब क्या होता है, DE जो है BC के समांतर है। इसका मतलब क्या है कि DE जो है वो BC के समांतर है। ये वाला DE जो है ये BC के समांतर है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, पहला में EC और दूसरा में AD ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है EC यानी ये वाला ज्ञात करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है AD यानी कि ये वाला ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहली बात, कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज में हम बताए थे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार ABC थेल्स प्रमेय के अनुसार कोई भी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा उस कितना भुजा होगा त्रिभुज में 3, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि उसके दो भुजाओं के कहीं एक एक बिंदु पे कट करेगा, दो भुजाओं के कहीं बिंदु पे कट करेगा। तो ये जो लाइन होगा, सबसे पहले अगर ये समांतर होगा तो ये जो लाइन होगा इससे जो दो भाग बटेगा, इधर वाला भाग इधर वाला, इधर वाला भाग इधर वाला, इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि AE बटा EB जो बराबर होगा AD बटा DC के। किसके बराबर होगा, AD बटा DC के। ये चीज थेल्स प्रमेय से बताए थे। तो इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में आप देखिए कह रहा है कि DE जो है BC के समांतर है, DE जो है BC के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। ये सबसे पहले त्रिभुज सबको दिख रहा होगा, आराम से त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में इस लाइन के समांतर ये लाइन खींचा गया है, तो AD बटा DB थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटा DB जो है बराबर होगा AE बटा EC के। किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। समझ में आ रहा है। ये क्या थेल्स प्रमेय से ये चीज बताए थे कि जब कोई एक भुजा के समांतर कोई दूसरा रेखा खींचे हैं तो ये जो जिस जगह पे दोनों भुजा को कट करेगा, उसके जो दो भाग बनेंगे वो क्या होगा, उसका दोनों भागों का समानुपाती होगा। अब देखिए AD का मान कितना दिया हुआ है, तो 1.5 दिया हुआ है बटा DB का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है बराबर AE का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है बटा EC का मान हम लोगों को निकालना है। EC का मान तो इसमें निकालना है हम लोगों को, ये तो EC का मान दिया नहीं है। तो यही फॉर्मूला से थेल्स प्रमेय से ही हम लोगों का EC का मान निकल जाएगा। अब देखिए क्या हमारे पास समीकरण निकल के आया है, क्या है, तो है 1.5/3 बराबर 1/EC, यही ना है। 1.5/3 बराबर 1/EC, यही ना है। इस EC को उधर भेज देते हैं, 1.5 को इधर भेज देते हैं और 3 को ऊपर भेज देते हैं। समझ आ रहा है ना। ये EC को इधर भेजेंगे, ये EC को इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा EC, और ये 3 को इधर भेजेंगे, 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा बटा 1.5 ऊपर है, इधर आ जाएगा नीचे 1.5 हो जाएगा। अब 1.5 से 3 कितना बार में लगेगा, तो आपको पता है 2 बार में लगेगा। यानी कि EC का मान कितना आ गया, 2। EC का मान कितना आ गया, 2। कितना आ गया EC का, 2 सेंटीमीटर आ गया। EC का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी ये जो EC पूछ रहा था ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन समझ में आया, तुम प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। समझ में आया नहीं तो फिर से वो रिपीट कर देते हैं, सिंपल था। थेल्स प्रमेय में क्या कहता है कि AD बटा DB जो है AE बटा EB के EC के बराबर होगा। तो वही फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, AD बटा DB जो है बराबर होगा AE बटा EC के। अब जिसका वैल्यू दिया हुआ था वो रख दिए हैं और EC निकाल लिए हैं, तो EC आ गया कितना, 2। 1.5 को इधर लेके आए, 3 को इधर लेके गए, तो EC बराबर हो गया 1.5 से 3 2 बार में कटेगा, EC का मान 2 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत, ये हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहला में 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल इसी प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो DB EC AE दिया हुआ है, और निकालना क्या है, AD निकालना है। क्या निकालना है, AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AD सिंपल है, बहुत सिंपल है, AD ज्ञात करना। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटा DB
चूंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर है, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है, इसलिए इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए आराम से निकाल देते हैं, AD बटा DB, AD बटा DB जो है वो बराबर होगा AE बटा EC के। किसके बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर होगा। AD का मान कितना है, तो AD का मान तो हम लोगों को निकालना है, तो AD को AD रहने देते हैं, बाई DB। DB का मान कितना दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है, 7.2। AE का मान कितना है, AE का मान है 1.8, 1.8 बाटा EC का मान देख लीजिए, EC का मान है 5.4, 5.4। सिंपल, बहुत सिंपल। अब 7.2 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा AD बराबर 1.8 गुने 7.2 बटा 5.4। एक पॉइंट से एक पॉइंट को हम लोग खत्म कर सकते हैं, किससे किससे करें, किससे किसको करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो है हमारा AD जो है, AD जो है क्या हो जाएगा, 18 गुने 72 बटा 54 हो जाएगा। अब बताइए 18 से 54 कितना बार में कटेगा, ये 72 नहीं है, 7.2 है, क्योंकि इसका पॉइंट तो रहेगा नहीं, इसका पॉइंट ना सिर्फ खत्म होगा, तो ये 18 से 54 लगेगा, 3 बार में 18 54 लगेगा ना। यानी कि यहाँ से हम लोग कहेंगे AD बराबर कितना आ गया है, तो AD इक्वल टू आ गया है 7.2 बाई कितना बार में कटा था, 3, 7.2 बाई 3। अब बताइए 72 जो है 3 से कितना बार में कटेगा, तो आराम से लगा करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 2 3 दूनी के 6 1 3 चक 12, ये कट जाएगा 2.4 बार में, कितना बार में, 2.4 बार में। यानी कि AD का जो वैल्यू है, AD का जो मान है वो आ जाएगा 2.4। यानी यहाँ पे जो AD का मान पूछ रहा था, इस AD का मान जो पूछ रहा था वो आ गया 2.4। कितना आ गया, 2.4। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और दोनों क्वेश्चन दोनों एक ही रूल पे आधारित प्रश्न था, एकदम सेम ही जैसा। कौन सा, तो थेल्स प्रमेय पे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, देख लो फिर से, ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर अगर कोई रेखा हम खींचे हैं जिसका नाम कुछ भी है, ED EB MP QP PQ कुछ भी, तो ये जो रेखा खींचेंगे तो ये इस त्रिभुज को दो भाग में बांटेगा ना, तो ये वाला बटा ये वाला, AE बटा EB, AE बटा AB, ये वाला बटा ये वाला, और इसके अनुपात के बराबर होगा, AD बटा DC के बराबर AD बटा DC। इसी पर मैं पर आधारित था, इसी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज में रहेगा, नोट फटाक से बनाते जाइएगा। नोट कर लीजिए सुंदर से, इधर है फिर इधर है फिर ये है, सुंदर से नोट कर लीजिए और आगे इसी तरह से बढ़ते चलिए। वो हमारा पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग PQR, एक त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बना लेते हैं PQR, बना लिए। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर, PQ और PR पर, PQ और PR पर क्रमशः E और F, PQ पर E और PR पर F, PQ पर E और PR पर F, EF स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF जो है QR के समांतर होगा या नहीं होगा। सिंपल था, एक त्रिभुज दे दिया है PQR और QR ये जो PQ है, ये जो PQ भुजा है, PQ पर एक बिंदु E है और PR पर एक बिंदु F है, तो वो दोनों बिंदु को हम मिला दिए हैं। अब इसमें कुछ स्थिति दिया गया, ये पहला स्थिति, इसके बाद 2 और स्थिति है, दोनों स्थिति में बताना है कि क्या ये समांतर होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो सिंपल रूल हम बताए थे कि जब हम लोगों को प्रश्न में ऐसा दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा कि PQR है और यहाँ पे E और F दिया हुआ, तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहता कि ये और ये समांतर है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि EF जो है वो समांतर है QR के, EF जो है समांतर है QR के, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता तो हम लोग कहते कि PE बटा PQ बराबर होगा PF बटा FR के, ये चीज़ कहते हैं ना। लेकिन अब ठीक इसका उल्टा दे दिया, उल्टा यानी कि
अब आपको इसका वैल्यू दे दिया है पी का, इक्यू का, पी का, इक्यू का, पीएफ का, देखिए पीएफ का, उसके बाद एफआर का दे दिया ना वैल्यू। अब हम लोगों को देखना है ये कर करके कि ये बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये समांतर होगा, अगर बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ईएफ जो है वो क्यूआर के समांतर है। अगर बराबर आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ईएफ जो है क्यूआर के समांतर है, और बराबर नहीं आएगा तो हम लोग नहीं कहेंगे कि ईएफ जो है क्यूआर के समांतर है। समझता रहे ना एक बात, पहले जो है समांतर दे देता था और ये वाला चीज हम लोग करते थे, ठीक है, समांतर दे देता था और ये करते थे, लेकिन अब यही करना है, और ये अगर सही आएगा, इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे समांतर है, और इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे समांतर नहीं है। तो पहला जो हम क्वेश्चन है इसमें देखिए पी का मान 3.9 है, 3.9 है, इक्यू का मान 3 है, इक्यू का मान 3 है, पीएफ का मान 3.6 है, पीएफ का मान 3.6 है, एफआर का मान 2.4 है, एफआर का मान 2.4 है, ठीक। अब बस हम लोगों को इस पर रखना है पी बटा इक्यू, पी बटा इक्यू, पी का मान 3.9, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं पी बटा इक्यू, तो पी पी यानी 3.9 बाई इक्यू, इक्यू कितना है 3, इक्यू कितना है 3 बराबर, फिर क्या है पीएफ, ऊपर देखो पीएफ है, पीएफ का मान कितना है 3.6, पीएफ का मान कितना है 3.6 बाई एफआर, एफआर का मान कितना है 2.4, एफआर का मान कितना है 2.4। अब देखना है कि क्या ये बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर आता है तो कहेंगे कि ये दोनों लाइन समांतर होगा, और बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे समांतर नहीं होगा। तो ये पॉइंट से तो ये पॉइंट सबसे पहले कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा 39, ऐसे तो ये डायरेक्ट इसको हम लोग काट सकते हैं, 39/30 इक्वल टू 36/24। ये कितना बार में कटेगा 12 दूनी के 24, 12 तिया के 36, ऐसे कटेगा। अब ये कितना बार में कटेगा 10 तिया के 30 और 13 तिया के 39, ऐसे कटेगा। यानी ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/10 बराबर 3/2, ऐसे आ जाएगा। 3/2 को पहले पॉइंट में हम लोग बदलते हैं, तो 2 को अगर 3 में भागा देंगे तो 2 एकम 2, 1.0, 2 तिया के 2 पचे के 10, कितना हो जाएगा 2 पचे के 10, हाँ 2 एकम 2, 1 बचा 0, 2 पचे के 10। अब ऐसे भी दिख रहा है कि ये बराबर नहीं होगा, अगर इसको हम लोग पॉइंट में बदलते हैं तो इधर हो जाएगा 1.3/1, इसको अगर हम लोग पॉइंट में बदलते हैं तो हो जाएगा 1.5/1, ऐसे हो जाएगा। तो ये चूंकि बराबर नहीं आया है, इक्वल टू नहीं आया है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ईएफ जो है, ईएफ जो है, ईएफ क्यूआर के समांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जब हम इसके भुजाओं का अनुपात निकाले हैं तो ये समान आया है, नहीं आया है, और समान नहीं आया है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये समांतर नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आया सबको, समझ में आया। सारा क्वेश्चन में ये सेम चीज़ हम रिपीट करने वाले हैं। सबसे पहले भुजाओं का जो हमारा फॉर्मूला उसको रखेंगे, अनुपात निकालेंगे, अगर समान आएगा तो कहेंगे समांतर होगा, और नहीं आएगा तो कहेंगे समांतर नहीं होगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आप लोगों को, समझ जाइएगा, इसको प्यार से लिख लीजिएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेम वही त्रिभुज के लिए जो हमारा त्रिभुज था, कौन सा, पी क्यू आर, यहाँ पे बिंदु ई था और इधर बिंदु एफ था। ई और एफ ये दोनों रेखाओं को, पी क्यू को और पी आर, ये जो भुजा है पी क्यू और पी आर, इसको कट कर रहा था। अब यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, पी का 4 है, 4 है, क्यू ई का 4.5 है, 4.5 है, पी एफ का 8 है, पी एफ का 8 है, और आर एफ का 9 है, आर एफ का कितना है 9, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, ये वाला बटा ये वाला, ये वाला बटा ये वाला करना है, यानी पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, ऐसे करना। पी का मान कितना है 4 है, ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू या फिर क्यू ई, बात एक ही है। देखिए जब भी ये हम लोग त्रिभुज का भुजा लिखेंगे या फिर कोई भी एक आकृति का भुजा लिखते हैं, तो जैसे ए बी है, तो ए बी को अगर हम लिख दे बी ए, तो क्या ये गलत होगा, नहीं, बिल्कुल सही होगा, बी ए लिखिए ए बी लिखिए। वैसे यहाँ पे क्यू ई है, क्या है क्यू ई, तो आप चाहे क्यू ई लिखिए या फिर इसी को ई क्यू लिखिए, दोनों बात सेम ही है, दोनों क्या है सेम ही है, अलग नहीं, ठीक है। तो पी का मान 4 था, ई क्यू यानी कि क्यू ई का मान 4.5 है, बराबर पी एफ का मान 8 है, एफ आर का मान 9 है, कितना दिया गया है, ठीक है। अब बताना है कि क्या ये
होगा बराबर अगर होगा तो कहेंगे कि EF जो, बस हम लोगों को यही चेक करना है EF जो है QR के समांतर है या नहीं है। तो अगर ये बराबर आ गया तो कहेंगे समांतर है, बराबर नहीं आया तो कहेंगे समांतर नहीं। तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, ये कटेगा कितना 8 बजे 40 और ये कटेगा 9 बजे 45। समझ में आया कैसे काटे? ऊपर 40 बचा, नीचे 45 बचा, तो 40 को 8 से 5 बार में काटा और 45 को 9 से 5 बार में काटा, तो ये आ गया 8/9 इक्वल टू 8/9। चूंकि ये बराबर आ गया है, ये क्या आ गया बराबर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के समांतर होगा। समझ आ रहा है ना? QR के समांतर होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर समांतर है तो ये इसका अनुपात बराबर होगा, अगर समांतर है तो इसका अनुपात भी बराबर होगा, लेकिन थेल्स प्रमेय के विलोम से कहेंगे कि इसका अनुपात बराबर है तो ये समांतर होगा। सिंपल सी बात है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, सुंदर से लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। 3rd में है, सबसे पहले तो हमारा वही सेम त्रिभुज होगा, वो सेकेंड क्वेश्चन का ही है, तीनों क्वेश्चन है। तो ये PQR, यहाँ पे हो जाएगा E, यहाँ पे हो जाएगा F, यहाँ पे E और F। PE का मान कितना है? PE का मान देखिए दिया है 0.18, 0.18। एक बार क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि उसमें या तो पहले ही दिया हुआ है, यानी कि PQ पर E है या फिर PQ पर F है। सबसे पहले ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ये गलत होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो PQ पर E है, PQ पर क्या है? E है, और PR पर F है, यानी कि हम लोग सही कर रहे थे। PQ पर E है और PR पर F है, PQ पर E है और PR पर F है। देखिए त्रिभुज बना लेते हैं पहले, त्रिभुज PQR। PQ पर क्या था? E था, PR पर क्या था? F था ना, सेम चीज था। अब देखिए PQ का मान है, हम निकाल लेंगे, पहले जो मान दिया हुआ वो लिखिए। PR का मान 2.56 है, PR का मान क्या है? 2.56। P का मान 0.18 है, P का मान है 0.18। PF का मान है 0.36, PF का मान है 0.36। अब देखिए सोचिए, PQ का मान है 1.28, PQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का वैल्यू दिया है 1.28, ठीक है, पूरा का वैल्यू दिया है 1.28 और इतना का वैल्यू है 0.18। तो क्या हम इसमें इसको घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा? सोचिए, एक पूरा लाइन है जो कि पूरा लाइन का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और ये A है, ये B है और बीच में एक C है। तो हम बोलेंगे कि पूरा AB जो है 10 सेंटीमीटर है और AC जो है 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ CB कितना होगा? तो टोटल जो है 10 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? इससे घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, सेम इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कि पूरा जो है 1.28 है और ये इतना 0.18 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 1.28 में 0.18 को घटा देंगे। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, कितना बचेगा? 1.10, यानी कि इसका मान आ गया 1.10। कोई दिक्कत? अब पूरा का मान कितना दिया हुआ है? PR का मान कितना दिया हुआ है? तो PR का मान देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है 2.56। कितना दिया हुआ है? 2.56। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2.56 है और ये वाला इतना का वैल्यू 0.36 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो घटा देंगे, 2.56 में 0.36 को घटा देंगे। 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 0 2, 2.20 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब क्या करना है हम लोगों को? बस बटा करके देखना है। क्या करना है? क्या करके देखना है? PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये करके देखना है। ये इक्वल आएगा तो कहेंगे कि समांतर है, ये इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे समांतर नहीं। PE का मान कितना दिया हुआ है? PE का मान 0.18 बाई EQ का मान कितना है? 1.10 बराबर PF का मान कितना दिया हुआ है? 0.36 बटा FR का मान कितना दिया हुआ है? 2.20। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है 0.18 बाई 1.10 बराबर 0.36 बाई 2.20। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म होगा, क्योंकि ऊपर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो ये पॉइंट से ये ऊपर बचेगा 18, नीचे बचेगा 110 बराबर, ऊपर बचेगा 36,
नीचे बचेगा 220। अब देखिए जब हम लोग इसको काटेंगे, ज़्यादा काटेंगे नहीं, इसके बराबर इसे काटने देते हैं। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 110 दूनी 220 होगा या नहीं होगा? 18 दूनी 36 और 110 दूनी 220 बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा 18/110 बराबर 18/110। चूंकि ये बराबर आ गया है, क्या बराबर आ गया? ये बराबर आ गया है PE बटा EQ जो है वो बराबर हो गया है PF बटा FR के। और जब ये बराबर आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि EF जो है QR के समांतर होगा। EF जो है QR के समांतर होगा। EF जो है QR के समांतर होगा। समझ में आया? बराबर आ गया है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि EF जो है QR के समांतर होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सब थेल्स प्रमेय पे बेस्ड क्वेश्चन था। थेल्स प्रमेय आपको ध्यान में रखना है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? ये जो है क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के विलोम से था। विलोम और वो एक ही चीज़ है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब हम इसको समांतर देंगे, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, एक बार लास्ट बार हम रिवीजन करवा देते हैं, सुन लीजिए। जब किसी त्रिभुज में ये दो लाइन समांतर देंगे तो ये वाला बटा ये वाला क्या होगा? अनुपात समान होगा। लेकिन अब उल्टा उसका हम लोगों को करना है कि इसका अनुपात समान है तो ये समांतर होगा। तो वही चेक कर रहे थे कि इसका अनुपात समान आ रहा था तो बोल रहे हैं कि समांतर है, नहीं आ रहा था तो बोलेंगे समांतर नहीं है। बताइए इतना क्वेश्चन तक समझ में आया? हम लोग पहुंच गए हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए अब जितना भी क्वेश्चन होगा यहाँ से लेकर के इस त्रिभुज चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें डिजिट बहुत कम यूज होगा, कैलकुलेशन बहुत कम होगा। जैसे कि क्वेश्चन में क्या होता है ना, दो तरह का मैथ का भी क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक थ्योरी बेस्ड, एक कैलकुलेशन बेस्ड। तो पहले जो भी क्वेश्चन हम अभी तक दो क्वेश्चन में कुछ और पहला क्वेश्चन बताएं, सब में थोड़ा सा कैलकुलेशन था कि बटा करना था। लेकिन अब अभी से लेकर के 90% क्वेश्चन जो है थियोरी बेस्ड रहेगा। तो थ्योरी में क्या रहेगा? बस वही क्या रहेगा जो भी पीछे बताए, समरूपता प्रूव करने के लिए वो रहेगा। कहाँ पे कौन सा एंगल कैसे बनेगा, बस सारा मतलब थ्योरी बेस्ड रहेगा। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा और वो स्टेप जो आगे बढ़ते जाएंगे वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को अगर समझ पाइएगा तो बेहतर कर पाइएगा। इसमें ये नहीं होगा कि 2 दूनी के 4 तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुना हो रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे कि पहला इसमें क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आकृति 6.18, जो कि यहाँ पे आकृति बना दी है 6.18। कह रहा है कि LM जो है इस साइन का मतलब क्या बताए थे कि LM जो है CB के समांतर है। यानी कि कहाँ गया LM ये जो है CB के समांतर है और LN जो है CD के समांतर है और LN जो है ये CD के समांतर है। दो चीज़ है तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AM बटा AD। तो सिद्ध करना है, दिया हुआ दो चीज़ है। क्या दिया है? दिया है दो चीज़। पहला कि LM जो है वो समांतर है CB के, LM जो है वो समांतर है CB के। किसके समांतर है? CB के। दूसरा चीज़ है कि LN जो है LN वो समांतर है CD के। किसके समांतर है? CD के। दो चीज़ हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ये चीज़ हम लोगों को सिद्ध करना है। सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखिए। अगर इसमें देखिएगा तो आपको बहुत सारा त्रिभुज दिख रहा होगा। तो जब ये वाला इसके समांतर दिया है और ये वाला इसके समांतर दिया है और कह रहा है AM बटा AB बराबर है AN बटा AD के, ये कह रहा है। तो जो चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, एक एक स्टेप धीरे धीरे करेंगे। आपको बस समझना है कि कहाँ से कैसे हो रहा है। पहला चीज़ दिया है कि LM CB के समांतर है, LM CB के समांतर है। तो आपको दिखना चाहिए कि LM CB के समांतर है, ये किस त्रिभुज में है? तो आपको दिखना चाहिए ABC। इस त्रिभुज को जब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि LM जो है CB के समांतर है। किसमें? ABC में। ABC इस त्रिभुज में कह रहा है कि LM जो है CB के समांतर, ऊपर वाला त्रिभुज में दिख रहा होगा। तो हम लोग उसी में चलेंगे। किस में चलेंगे? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में। और त्रिभुज ABC को जब ध्यान से देखिएगा और उसमें दे दिया है कि LM समांतर है CB के। किसके समांतर है? CB के। इसको हम चाहे तो बाहर बना देते हैं, इस त्रिभुज को बाहर बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे M है, यहाँ पे L है। देखिए है ना, LM BC ABC है ना। अब इस त्रिभुज में
हम इसीलिए बाहर बना दिए हैं ताकि आपको ध्यान से हम समझा सकें। अब इस त्रिभुज में कह रहा है कि LM जो है CB के समांतर है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ गया है कि कोई भुजा के समांतर कहीं पे दो भुजाओं के बीच में कोई बिंदु बना करके एक रेखा बनता है, तो इसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। थेल्स प्रमेय तो यही ना कहता है। तो यहाँ से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AM बटा MB, AM बटा MB बराबर AL बटा LC किसके बराबर हो जाएगा? AL बटा LC के। समझ में आया? इसको मान लो समीकरण फर्स्ट थेल्स प्रमेय से। एक एक स्टेप देखिए जो करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप यहाँ पे क्या किए? थेल्स प्रमेय से जब LM CB देखे कौन सा त्रिभुज में है, तो LM CB इस त्रिभुज में था, तो उसमें हम लोग AM बटा MB बराबर AL बटा LC किए हैं। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको अधिकतर कहीं भी पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कन्फर्म में समझ में आ जाएगा। बस एक एक स्टेप ध्यान से देना। अभी हम लोग चले थे कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में चले थे। किस में चले थे? त्रिभुज ABC में। अब हम लोग चलेंगे जिसमें एक और चीज दिया गया है, उसमें चलेंगे। दूसरा चीज दिया गया है कि LN जो है CD के समांतर है। LN जो है CD के समांतर, ये कौन सा त्रिभुज में है? तो त्रिभुज ADC में। किस में है? त्रिभुज ADC में। किस में है? त्रिभुज ADC में है। तो ADC त्रिभुज जहां भी आपको दिख रहा है उसको बाहर निकालिए। ये त्रिभुज है ना ADC, ये वाला त्रिभुज है, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा D। अब इसमें एक लाइन खींचा हुआ है जो है N और L। अब यही कह रहा था क्वेश्चन कि E वाला जो है इसके समांतर है। दिख रहा है ना, बाहर निकाले हैं जो इस त्रिभुज को यहाँ पे निकाले हैं, जो दिख रहा है। हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा तो कहीं पे भी आप पढ़ते होंगे ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं समझ में आता होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है 100%, 1000% की समझ में आएगा। बस एक एक स्टेप जो हम बारीकी से बताने का कोशिश कर रहे हैं उसको देखना। तो जब LN जो है CD के समांतर है, तो इसका अनुपात क्या होगा? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? सिंपल हम लोग चलेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AL बटा LC क्या हो जाएगा? कहाँ पे लिखे? यहाँ पे हो जाएगा AL बटा LC। ध्यान से देखिएगा, AL बटा LC बराबर होगा, AL बटा LC बराबर होगा किसके? AN बटा ND के। किसके बराबर होगा? AN बटा ND के। तो ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब इस आकृति को आप रफ में बना करके भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं है। अब दोनों समीकरण आपको दिख रहा है। अब इस त्रिभुज का कम काम है, लास्ट में काम आएगा, लेकिन अब इसका ज़्यादा काम है। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग निकाले हैं। दो चीज़ कौन कौन सा है? पहला AM बटा MB जो है AL बटा LC के बराबर होगा, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण निकाले हैं कि AL बटा LC जो है AN बटा ND के बराबर होगा। अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को ध्यान से देखिएगा तो दोनों का एक साइड बराबर है। कौन सा बराबर है? इसमें AM बटा MB जो है AL बटा LC के बराबर है, और AL बटा LC जो है AN बटा ND के बराबर है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको कह देते कि A जो है J के बराबर है और J जो है K के बराबर है, सेम चीज़ है। ये पूरा को A मान लीजिए, इस पूरा को A, तो A जो है J के बराबर है, J, और सेम वही चीज़ यानी फिर सेम J जो है AN बटा ND के बराबर है यानी K के बराबर। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना, ये भी इसके बराबर होगा। AM बटा MB जो है AL बटा LC के बराबर है, तो AL बटा LC AN बटा ND के बराबर है, तो AN बटा ND भी तो AM बटा MB के बराबर होगा। सेम चीज़ वहाँ पे जो है, दोनों में वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि A जो है J के बराबर है और J जो है K के बराबर है, तो A भी तो K के बराबर होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AM बटा MB जो है AN बटा ND के बराबर है। AM बटा MB जो है वो बराबर है AN बटा ND के। किसके बराबर है? AN बटा ND के। ठीक है, अब यहाँ से अब जब ये चीज़ आया है तो ये आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AM बटा AB है, AN बटा AD है, AM बटा MB है, AN बटा, तो इसमें थोड़ा सा कुछ हम लोगों को 2-3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। इसको मान लो समीकरण थर्ड। ठीक है,
अब इसको हम लोग व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करना मतलब उलटना, उलट देते हैं इसको, ठीक है ना, जैसे है इसको उलट देते हैं। क्या करने पर? उलटने पर, या फिर इसी को लिखते हैं कि व्युत्क्रम करने पर। तो ये हो जाता एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन, ये चीज आ जाता है, ठीक है, दोनों से तरफ। अब इसमें दोनों तरफ हम लोग एक जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं, दोनों तरफ हम लोग एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? एक। दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं। समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड यहाँ था, ये हम लोगों को बन गया समीकरण 4। समीकरण 4 में, समीकरण 4 में दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, कितना? एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। तो ये हमारा है एम बी बटा ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी बटा ए एन प्लस 1। दोनों में एक एक जोड़ रहे हैं, तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ए एम हो जाएगा, ये एम बी हो जाएगा, प्लस ये ए एम हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा? ए एन और एक का जब एलसीएम लेंगे तो ये ए एन हो जाएगा, इधर एन डी हो जाएगा, प्लस एक से ए एन कटेगा और ऊपर जा करके ये ए एन हो जाएगा। ये समझ में आया ना कैसे होगा? एलसीएम का रूल से। हाँ सॉरी, जो हम लोग भिन्न के जोड़ लेते हैं, भिन्न के जोड़ बनाते हैं, भिन्न के जोड़ में एलसीएम लेते हैं, तो ए एम और 1 का एलसीएम ए एम हो गया, एम से एम कट गया तो ये तो एम भी हो गया, 1 से ए एम कितना बार में कटेगा? तो ए एम बार में, तो एम 1 से गुना होगा के एम हो जाएगा। ए एन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए एन से एन कट गया, एन डी हो गया, और 1 से एन डी कट के एन हो गया। अब इसको आप चित्र में खोजिए कहाँ पे है। यहाँ पे जो ऊपर आया है एम बी प्लस ए एम, क्या आया है? एम बी प्लस ए एम। एम बी प्लस ए एम कहाँ है? तो एम बी प्लस ए एम, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं। ध्यान से जब देखिएगा कि एम बी प्लस ए एम, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसके जगह पे एम बी प्लस ए एम के जगह पे हम लोग ए बी लिखेंगे, और नीचे जो ए एम है उसको रहने देंगे, नीचे जो ए एम है उसको रहने देंगे। फिर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, तो इसको पूरा हम लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे ए डी, क्या लिख देंगे? ए डी बटा ए एन, क्या हो जाएगा? ए डी बटा ए एन। अब सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, यानी पलट देंगे। इसको क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, यानी पलट देंगे इसको। तो जब इसको हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ए एम बटा ए बी जो है ए एन बटा ए डी के बराबर होगा। ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। देखिए तो आया ना, ए एम बटा ए बी जो है ए एन बटा ए डी के बराबर होगा, ए एम बटा ए बी जो है ए एन बटा ए डी के बराबर होगा। तो अगर आप एक बार, बस एक बार इस क्वेश्चन पे 5 से 10 मिनट समय देते हैं समझने के लिए एकदम बारीकी से, तो आगे जा करके इस क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइएगा कि कहाँ पे कैसे क्या करना है, तब जा करके जो हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, वो प्रूव कर पाते हैं। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये कंफर्म है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। बताइए कोई दिक्कत है तीसरा नंबर क्वेश्चन में? तीसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और नोट करते जाइएगा, और एक बार देख करके नोट कीजिएगा और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा, पक्का होगा, पक्का बनेगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। तीसरा के बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब कॉन्सेप्चुअल रहेगा, सब आपको समझने का। जब तक आपके अंदर पढ़ने के लिए एक जज्बा जो होता है ना, वो नहीं होगा ना, तब तक आप त्रिभुज के चैप्टर को नहीं पढ़ पाइएगा। क्योंकि 99% स्टूडेंट को ये क्या बोझ लगता है सर के। कैसे बोझ लगता है? क्योंकि सब मैथ का मतलब समझ रहा है कि गुना किए, भागा करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पहुंच गया त्रिभुज में, उसको इतना दिक्कत लगेगा कि वो सोच नहीं सकता। मतलब कि उसको लगेगा क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी इधर ए बी हो रहा है, कभी ए डी हो रहा है, ऐसा लगा होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है तो फिर आप वही सही जगह पे, ऐसा लग रहा होगा क्या हो रहा है, तो उस समय खुद को रोकिए और जो रूल होता है उसके रूल के अनुसार चलिए। बस एक ही रूल हम हर एक जगह पे यूज़ किए हैं, क्या? थेल्स प्रमेय, जो कि पीछे बता दिए थे कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी
और उसके बीच में एक LM रेखा खींच दी है जो इसके समांतर है, तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जो थेल्स प्रमेय पीछे हम बता दिए वही थेल्स प्रमेय सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, और बाकी आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी कर रहे हैं उसको एक एक स्टेप देखिए, समझिए, तो समझ में आएगा और बनेगा तो मज़ा आएगा बनाने में। ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन से भी आसान लगेगा, और बनाने में अगर मज़ा आ रहा है तो उसको रिपीट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। आकृति 6.19 जो कि यहाँ दिया है, जिसमें डी जो है AC के समांतर है, DE जो है AC के समांतर है, और DF जो है AE के समांतर है, और DF जो है AE के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा AC, ठीक है। तो जो दो चीज़ यहाँ पे दिया गया है पहले उसमें हम लोग देखेंगे। पहला है कि DE AC के समांतर है और DF AE के समांतर है। क्या है कि DF जो है वो AE के समांतर है। किसके समांतर है? AE। तो DF है कहाँ पे? ये रहा हमारा DF, किसके समांतर है? AE के। तो ये जो DF और AE है ये कौन से त्रिभुज में है? तो ये त्रिभुज आप लोगों को दिखना चाहिए कि ये हमारा ABE त्रिभुज में है। कौन सा त्रिभुज में है? ABE त्रिभुज में है। तो सिंपल हम लोग पहले चलेंगे कौन सा त्रिभुज से? ABE त्रिभुज से। त्रिभुज ABE। अब अगर आप त्रिभुज ABE को ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहिएगा तो इसको हम बाहर निकाल के भी रख देंगे। ABE, तो ABE को अगर आप ध्यान से देखिएगा ABE, तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि DE AC के समांतर है और DF AE के समांतर है, DF AE के समांतर है, DF AE के समांतर, ये चीज़ दिया गया। तो जब हम लोग त्रिभुज ABE में ये चीज़ दिया गया है कि DF जो है ये कहाँ से आ जाता है? DF जो है वो समांतर है AE के। किसके समांतर है? AE के। जब ये चीज़ दिया गया तो हम लोग कह सकते हैं कि BD बटा DA और BF बटा FE बराबर होगा। नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि BD बटा DA कैसे कहेंगे? तो थेल्स प्रमेय से। इसको आप लोग लिखते जरूर जाइएगा, क्यों ऐसा लिख रहे हैं? तो थेल्स प्रमेय से। क्यों लिख रहे हैं? तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं? तो थेल्स प्रमेय से। BD बटा DA, थेल्स प्रमेय क्या है तो जाकर के बेसिक में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बार बार हम रिपीट करते रहेंगे। BD बटा DA BF बटा FE के बराबर होगा। देखिए BF भी आ गया है, देख रहे हैं कहाँ से कहाँ आ जाता है, FE के बराबर होगा। ये समीकरण फर्स्ट इस त्रिभुज में हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन में चीज़ दिया गया है वो देखिए क्या है कि DE AC के समांतर है। DE AC के समांतर है, बड़ा वाला त्रिभुज में चलना पड़ेगा। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है हमारा? ABC में। कौन सा त्रिभुज में? ABC में, ठीक है। पुनः हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में दिया हुआ क्या है कि DE जो है AC के समांतर है। क्या दिया गया है कि DE जो है AC के समांतर है। तो जब DE AC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? हम बार बार बोल रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बस दिमाग लगाना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो कि हमारा थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब कोई त्रिभुज में इस तरह से DE जो है AC के समांतर है तो ये वाला भुजा का अनुपात और ये वाला भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो BD बटा DA क्या हो जाएगा? BD बटा DA वो बराबर हो जाएगा BE बटा EC के। किसके बराबर हो जाएगा? BE बटा EC के। ऐसा, अच्छा BF बटा FC क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जब इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिएगा ABC में तो इस त्रिभुज में जो हमारा समांतर, जो भुजा के समांतर जो है वो DF नहीं है बल्कि DE है। तो जब DE है तो BE बटा EC न लिखेंगे, B बटा EC न लिखेंगे। हाँ, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को अब ध्यान से देखिए कि क्या कोई चीज़, और 100% हम नहीं लेकिन 99.99% गारंटी देते हैं कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, जब दो चीज़ जो दिया गया है उसके अनुसार चल करके आप कुछ ले करके आइएगा तो कंफर्म है यहाँ पे कुछ ना कुछ बराबर रहेगा। इसमें भी आप देखिए BD बटा DA और इधर BF बटा FE और BE बटा EC आया है। जब BD बटा DA BF बटा FE के बराबर है तो BD बटा DA BE बटा EC के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब आप रोहित के बराबर हैं और रोहित सुमन के बराबर है तो आप भी तो सुमन के बराबर होइएगा। हाँ, पढ़ने में जब आप रोहित के बराबर हैं और रोहित जो है सुमन के बराबर है तो आप भी तो सुमन के बराबर होइएगा, क्योंकि आपके बराबर था कौन? रोहित, और रोहित किसके बराबर है? सुमन के बराबर, तो आप भी तो सुमन के बराबर होइएगा।
पढ़ने में तेज, हाँ वैसे ही। तो यहाँ पे बी डी बटा डी ए जो है बी एफ बटा एफ ई के बराबर है, और बी डी बटा डी ए जो है बी बटा ई सी के बराबर है, तो बी एफ बटा एफ ई जो है बी बटा ई सी के बराबर होगा। यानी कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी ए बी एफ बटा एफ ई के बराबर है, और बी डी बटा डी ए बी बटा ई सी के बराबर है। तो हमारा बी एफ बटा एफ ई जो है बी ई बटा ई सी के बराबर होगा। और अगर आपके पास आँख है, नयन लोचन है, तो आप देखिए यही ना प्रूव करना था। हाँ ये हो गया ना प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा ना, दूसरा क्वेश्चन में और कम से कम टाइम लगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा ही समझते जाइएगा तो इससे भी कम समय लगेगा, बेहतरीन से समझ जाइएगा, और एक एक स्टेप आप सुंदर से खुद से कॉपी पे पहले देख के एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। पिक्चर थोड़ा अटपटांग जो है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस एकदम पेशेंस रखना है। सब में क्या होता है ना, उबता है मन, मतलब कि जैसे ही आप पढ़िएगा ना समझ ही नहीं आएगा, लगेगा क्या क्या दे दिया। जैसे कि डी जो है वो क्यू के डी एफ जे आर के बराबर है, तो दर्शाइए कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा। तो देख करके यार क्या क्या दे, लेकिन उस समय क्या कंट्रोल मजनू कंट्रोल करना है और देखना है कि दिया है क्या, तो सुंदर से लिख दीजिए, थोड़ा शांति मिलेगा। दिया है क्या क्या दिया है, पहला दिया है कि डी जो है वो समांतर है ओ क्यू के। दूसरा क्या दिया है कि डी एफ जो है वो समांतर है ओ आर के है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। ये कैसे होगा, खुद हो जाएगा। जो चीज़ें इसमें दी गई है बस उसमें आप थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम जो भी रहेगा, दो चीज़ बस, दो ही चीज़ पूरा चैप्टर में यूज है, थेल्स प्रमेय के विलोम। अगर उसको हम लोग यूज करते हैं तो खुद ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बस इतना देखना है कि डीई और ओ क्यू जो समांतर है वो कौन से त्रिभुज में है। डीई और ओ क्यू जो समांतर दिया गया है क्वेश्चन में कि डीई जो है ओ क्यू के समांतर है, बस जितना बोल रहे हो उतना दिमाग में डालो ना, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होना है, नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है। हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। डी जो है ओ क्यू के समांतर है, ये कौन सा त्रिभुज में है, तो देखिए डी ई ये वाला लाइन जो है किसके समांतर है, ओ क्यू के, है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज में है, तो ये वाला त्रिभुज में है ना, ये वाला त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू ओ में है या नहीं है। हाँ इसी को हम यहाँ पे निकाल दे, यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकाल देते हैं पी ओ क्यू, और यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है ना। अब देखो डीई जो है समांतर है ओ क्यू के, तो इस त्रिभुज में है, इसी त्रिभुज का ना बात हो रहा है। तो जब ऐसी बात है कि इस त्रिभुज का बात हो रहा है और डी जो है ओ क्यू के समांतर है, तो ये वाला बटा ये वाला, ये वाला बटा ये वाला के बराबर होगा। सिंपल है। तो सिंपल हम लोग चलेंगे, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में है जी, जो हमारा पहला दिया गया चीज़ है वो कौन सा त्रिभुज में है, फटाक से आप लोग बताइएगा। तो पी ओ क्यू में है या फिर पी क्यू ओ में है, त्रिभुज पी क्यू ओ में। त्रिभुज पी क्यू ओ में थेल्स प्रमेय क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दिया गया है कि ई डी जो है डी जो है ओ क्यू के बराबर है। और एक चीज़ और, क्या बच्चा ऐसा बचकाना हरकत नहीं करना है, ध्यान रखना है एक बात। कौन सा बात, कि अगर हम कहीं पे डी लिखे हैं, कहीं अगर हम ई डी लिखे हैं, इसका मतलब दोनों का बात बराबर है, सेम है, आगे लिखे पीछे लिखे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम कहीं पे ए बी लिखे हैं और अगर हम कहीं पे बी ए लिखे हैं, बात दोनों बराबर है, बात दोनों सेम है, इससे कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई जो है ओ क्यू के समांतर है, ये चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है कि डी जो है ओ क्यू के समांतर है। किसके समांतर है, ओ क्यू के। और जब डी ओ क्यू के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पीई बटा ई क्यू क्या हो जाएगा, पीई बटा ई क्यू जो है बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ के। किसके बराबर हो जाएगा, पी डी बटा डी ओ के। ठीक है, सिंपल सी बात था। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख देते हैं, नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट, इसका काम हुआ समाप्त। अब दूसरा जो दिया गया है उसको लेके आ रहा था। दूसरा है डी एफ जो है ओ आर के समांतर है। अब बस खोजना है आपको कि डी एफ और ओ आर कहाँ है, क्या करना है, बस खोजना है कि डी एफ और ओ आर कहाँ है। ठीक है,
तो फटाक से खोजिए कि जो दिया गया है DF और OR कहाँ है। तो फटाक से देखिएगा DF OR यहाँ है, यानी कि इसमें दो त्रिभुज था, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो पहले हम लोग वो ये वाला त्रिभुज में चले थे ना, अब हम लोगों को चलना है इस त्रिभुज में जिसको हम लोग रेड लाइट किए हैं। बस रेड जो लाइन बनाए उसको देखो ध्यान से, ठीक है। तो जब रेड लाइन को आप ध्यान से देखिएगा तो कह रहा था DF जो है OR के समांतर है, तो PD बटा DO जो है PF बटा FR के बराबर होगा थेल्स प्रमेय से। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है हम लोगों का, तो त्रिभुज है POR। देख लो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज POR। कहीं चीटिंग तो नहीं ना कर रहे हैं हम, देख लो वही है त्रिभुज POR में। त्रिभुज POR में क्या चीज दी गया है क्वेश्चन में कि DF OR के समांतर है। DF जो है OR के समांतर है, DF जो है OR के समांतर, ये चीज दे दिया है। तो जब ये चीज दे दिया है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि PD बटा DO जो है PF बटा FR के बराबर हो जाएगा। PD बटा DO जो है PF बटा FR के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं बस। अब दोनों समीकरण में क्या बोले थे, अब हमारा काम क्या है देखना कि कौन सा इक्वल है। अब ध्यान से देखो P बटा EQ PD बटा DO के बराबर है, PD बटा DO के बराबर है, और फिर PD बटा DO जो है PF बटा FR के बराबर है। अब दोनों समीकरण में एक ऐसा चीज है जो सेम है ना, PD बटा DO PD बटा DO PD बटा DO सेम वही चीज। आप जो है सनोज के बराबर है हाइट में, चलो हाइट में ऐसा मान लो आपका हाइट सनोज के हाइट के बराबर है, और सनोज का हाइट, आपका हाइट सनोज के हाइट के बराबर है, और सनोज का हाइट रोहित के हाइट के बराबर है। तो आपका भी तो रोहित के बराबर होगा ना, क्योंकि आपका सनोज के बराबर है, सनोज आपके रोहित के बराबर है, तो आपका भी रोहित के बराबर होगा। वैसा ही P बटा EQ PD बटा DO के बराबर है, और PD बटा DO PF बटा FR के बराबर है, यानी कि P बटा EQ PF बटा FR के बराबर होगा ना। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि PE बटा EQ जो है PF बटा FR के बराबर होगा, PF बटा FR के बराबर। अब इसको देखिए कहाँ है, इसको खोजिए सिर्फ अब पिक्चर में कि PE बटा EQ कहाँ है। तो PE बटा EQ यहाँ है। अब पूरा मिटा देते हैं, अब ध्यान से देखिएगा जो जो हम मार्क करेंगे, P बटा EQ PE बटा EQ, ठीक है, और PF बटा FR PF बटा FR। वाह, ये तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज PQR है ना, त्रिभुज PQR। और त्रिभुज PQR में जब दे दिया है कि इसके अनुपात इसके उसके अनुपात के बराबर है ना, इसके अनुपात के बराबर, यानी कि उसका जो रेखा गया है वो भी इसके क्या होगा, समांतर होगा। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल बात है कि जब कोई त्रिभुज है जो कि PQR है, त्रिभुज दिख रहा है, उसमें EF जो है एक रेखा खींच दिए हैं और इसका अनुपात बराबर है, तो EF जो रेखा खींचे हैं इसके समांतर होगा, यानी कि EF जो है वो QR के समांतर होगा। हम कुछ किए हैं, खुद प्रूव हो गया। देखो तो प्रूव हुआ है, यही ना प्रूव करने के लिए कह रहा था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिंपल सा लॉजिक था। कौन सा लॉजिक था कि जब ये चीज आ गया हम लोगों के पास, तो ये कहाँ है, तो ये यहाँ है कि P बटा EQ जो है PF बटा FR के बराबर यहाँ है। तो जब P बटा EQ PF बटा FR के बराबर है, तो ये जो लाइन हम यहाँ पे खींचा हुआ है E और F, यही ना अनुपात बराबर कर रहा है। तो ये लाइन जो खींचा गया है वो किसके सामने है, तो इसके QR के सामने है, तो जिसके सामने है उसका क्या होगा, समांतर होगा। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ये अगर समांतर है तो इसका अनुपात बराबर होगा, और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ये समांतर है तो ये क्या होगा, ये तो थेल्स प्रमेय कहता है, लेकिन अगर इसका अनुपात बराबर है तो ये और ये समांतर होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन भी आसान से सॉल्व हो गया, बिल्कुल। 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा और पिक्चर देख करके दिमाग में मकड़ा का जाल नहीं बनाना है कि ऐसे ऐसे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आप बारीकी से देखिएगा इसको तो इसमें कुछ त्रिभुज बनाया गया है। एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है,
एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है, फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज, मतलब बहुत सारा त्रिभुज इसमें बनाया गया। अगर बारीकी से इसको देखिएगा तो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको पहले बारीकी से देखना सीखिए। अगर इसको देखिएगा तो समझ में आएगा इसमें बहुत सारा त्रिभुज है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कि आकृति 6.21 जो कि यहाँ पे हम बना दिए हैं, OP QR और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB जो है PQ के समांतर है। सिंपल, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है कि AB जो है वो समांतर है PQ के। किसके समांतर है? PQ के। AB किसके समांतर है? PQ के। और AC जो है वो समांतर है PR के। AC किसके समांतर है? PR के। तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है बस कि BC जो है, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BC जो है वो समांतर होगा QR के। अब पहला से चलते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ पे है त्रिभुज में। AB PQ के समांतर है, खोजो AB PQ कहाँ है। AB PQ कहाँ है, देख लो यहाँ पे AB और ये रहा PQ। अब बताइए कौन सा त्रिभुज में है, तो इस त्रिभुज में है। त्रिभुज PQO में है। किस में है? PQO में है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज PQO में। किस में चलेंगे? त्रिभुज PQO में। चलिए दौड़ के, चलिए दौड़ के, त्रिभुज PQO में। त्रिभुज PQO में दिया है कि AB जो है वो समांतर है PQ के। ये ना दिया गया है PQO, PQO, POQ, जैसे भी बोलिए। AB जो है समांतर है PQ के, ये चीज दिया गया है। तो PA बटा AO और QB बटा BO क्या होगा? बराबर होगा। कैसे होगा? तो थेल्स प्रमेय से। कैसे होगा? थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा? PA बटा AO, PA बटा AO बराबर हो जाएगा QB बटा BO के। किसके बराबर हो जाएगा? QB बटा BO के। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। बस सिंपल सा तो चीज कर रहे हैं यार, कुछ कर रहे हैं, बस जो चीज दिया गया है उसके अनुसार चलते जाओ, चलते जाओ, आंसर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आपको आंसर लाने का जरूरत ही नहीं है। बस आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मेहनत कीजिए, फिर किस्मत अपना जलवा दिखाएगा, आंसर खुद आ जाएगा। मेहनत आप कीजिएगा तब किस्मत जलवा दिखाएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो किस्मत जलवा दिखाएगा नहीं, दिखाएगा। तो पहले क्या करना है हम लोगों को? इसमें मेहनत करना है। तो त्रिभुज PQ पहला चीज, इसका हम लोग खेला खत्म। अब इसको देखो, AC जो है PR के समांतर, ये कहाँ पे है? मिटा देते हैं फिर से। देखिए AC PR के समांतर है, AC PR के समांतर है। कौन सा त्रिभुज में है? बोले थे ना 3 त्रिभुज है, इधर का त्रिभुज है ना। त्रिभुज POR किस में है? त्रिभुज POR में। ध्यान से देखिए त्रिभुज POR में। तो त्रिभुज POR को जब आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें जो है दिया है कि AC जो है PR के समांतर है। AC जो है PR के समांतर है। AC जो है PR के समांतर कौन सा है दिया है? त्रिभुज POR दिया है कि AC जो है PR के समांतर है। तो जब ऐसा बात है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि PA बटा AO जो है OC बटा CR के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? कि PA बटा OA या फिर AO, इसको ध्यान से देखो, PA बटा AO, यहाँ से यहाँ PA बटा AO वो जो है बराबर हो जाएगा किसके? OC बटा CR के। किसके बराबर हो जाएगा? OC बटा CR के बराबर हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण सेकेंड। क्या है ये? समीकरण सेकेंड है, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ बराबर होगा, ये हम आंख बंद करके कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या बराबर है। दोनों में है PA बटा AO, PA बटा AO। PA बटा AO जो है QB बटा BO के बराबर है, QB बटा BO के बराबर है, QB बटा BO के बराबर है। और PA बटा AO जो है OC बटा CR के बराबर। तो इसके बराबर ये और फिर इसी के बराबर ये, तो इसके बराबर भी ये हो जाएगा। यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या हो जाएगा कि QB बटा BO जो है OC बटा CR के बराबर है। QB बटा BO जो है OC बटा CR के बराबर हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, अभी आंसर आया नहीं है, बस आप देखिए कि जो हमारे पास आया है समीकरण थर्ड वो कौन सा त्रिभुज में है। क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोगों को ये ना प्रूव करना है समांतर ना, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा QB बटा BO, QB बटा BO। QB बटा BO कहाँ दिया गया? तो नीचे वाला। 3 त्रिभुज था ना, 2 त्रिभुज में हम लोग चल दिए लेफ्ट और राइट का। अब नीचे का त्रिभुज देखिए, QB बटा BO ये जो है किसके बराबर है? OC बटा CR के। तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज
ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में आप देखिए कि क्यू बी बटा बी ओ सी बटा सी आर के बराबर है। तो ये जो दो बिंदु यहाँ से यहाँ बना, ये दोनों लाइन क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि बी सी जो है वो समांतर होगा क्यू आर के, होगा ना। कैसे होगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। कैसे होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। बस कहीं पे हम लोगों को थेल्स प्रमेय यूज करना है, कहीं पे थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करना है, सिंपल सा लॉजिक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है कि बी सी बटा क्यू आर जो है वो समांतर होगा। कैसे हम लोग निकाले हैं, तो जो हमारे पास दिया गया है भुजाओं का अनुपात बराबर, वो इस त्रिभुज का है ओ क्यू आर का, और उसमें कहा है कि ओ बी क्यू बी बटा ओ बी बराबर है और ओ सी बटा सी आर बराबर है। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, समांतर होगा। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, किसी प्रकार का नहीं है दिक्कत। जब इस क्वेश्चन में नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 6.1 का प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। एक प्रमेय है 6.1 जिसको सिद्ध प्रयोग करते हुए क्या, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए 9 में यह सिद्ध कर चुके हैं। 9 कक्षा 9 का अगर जाके देखिएगा, अगर नहीं देखें तो फटाक से मेरे ही चैनल पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि वो प्रूव किया गया है, सिद्ध किया गया है। अगर 9th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या रहा है, त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज में क्या क्या चीज कह रहा है उसको करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे बना लिए एक त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ए बी सी। क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के, देखो इसको मान लो भुजा नंबर 1, इसको मान लो भुजा नंबर 1, इसको मान लो भुजा नंबर 2, इसको मान लो भुजा नंबर 3। किसी को दिक्कत इसमें? इस भुजा ए बी को हम नाम दिए हैं 1, बी सी को हम नाम दिए हैं 2 और ए सी को हम नाम दिए हैं 3, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत। अब कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, पहली भुजा के मध्य बिंदु से, यहाँ मध्य बिंदु, पहली भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, यहाँ तक देखो, एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज है, उस त्रिभुज में है एक भुजा जिसका हम नाम दिए उसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये जो दूसरी भुजा है उसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो पहली भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के, ये दूसरी भुजा है ना, ये दूसरी भुजा है बीसी, इसके समांतर खींची गई, ये वाला रेखा जो हम खींचे हैं समांतर खींचे हैं, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। सबसे पहली चीज, दो चीज इसमें दिया गया है, अगर आप ध्यान दिए हो, ध्यान से सुने हो। ये कह रहा है कि ये जो है मध्य बिंदु है, मान लो इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी और क्यू। क्या नाम दे दिए, पी और क्यू। तो कह रहा है ना कि ये जो है मध्य बिंदु है, ए बी का पी मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में ही कह रहा है, अभी पीछे जाकर रिपीट करके देखिए, क्वेश्चन यही कह रहा है ए पी बराबर होगा पी बी के। चूंकि मध्य बिंदु है तो ए पी पी बी के बराबर होगा, ए पी पी बी के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा था मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है ये मध्य बिंदु है और पी क्यू ये जो रेखा इसके समांतर है। क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि पहली के जो मध्य बिंदु से हम खींचे रेखा वो दूसरी के समांतर है, यानी ये वाला इसके समांतर है। यानी एक चीज और दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है एक चीज और दिया है, क्या दिया है कि पी क्यू जो है बीसी के समांतर होगा, पी क्यू जो है बीसी के समांतर होगा। दूसरा चीज ये दिया, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये दिया कि पी क्यू जो है बीसी के समांतर होगा। अब प्रूव ये करना है कि ए क्यू जो है क्यू सी के समांतर होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। सॉरी, कि ए क्यू जो है क्यू सी दोनों बराबर है, ये जो है मध्य बिंदु, ये प्रूव करना है। ये मध्य बिंदु है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब ये प्रूव करना है कि ए क्यू क्यू सी के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, अगर कहीं और पढ़ रहे होंगे नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से आप इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। ए क्यू जो है क्यू सी के बराबर होगा, ये चीज हम लोगों को दिया गया है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दिया गया इसमें से हम लोग चलते हैं।
पी क्यू बी सी के समांतर है। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलेंगे, किस में चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में दिया गया है कि पी क्यू बी सी के समांतर है, पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है, ये दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए पी बटा पी बी ए क्यू बटा क्यू सी के बराबर हो जाएगा। ए पी बटा पी बी जो है ए क्यू बटा क्यू सी के बराबर हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट। नाम दो या ना दो कोई ध्यान से देखिए। ए पी जो है पी बी के बराबर है, ए क्यू जो है क्यू सी है, बट ठीक है, दिया गया है कि ए पी बटा पी बी हम लोग अभी निकाल के लाए हैं ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि ए पी जो है पी बी के बराबर है, ए पी जो है पी बी के बराबर है, तो इसके जगह पे ये ए पी जो है पी बी के बराबर है, तो यहाँ पे इस ए पी के जगह पे क्या हम लोग पी बी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, नीचे पी बी रहने देते हैं और ए पी के जगह पे पी बी यूज़ किए। क्यों किए? क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। पी बी से पी बी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/1 ए क्यू बटा क्यू सी। क्यू सी इधर भागा में उधर जाएगा, गुना में, एक से गुना हो जाएगा, तो क्यू सी जो है वो बराबर हो जाएगा ए क्यू के। ए क्यू के बताइए, तो यही ना सिद्ध करना था। देखिए हम लोगों को सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था कि ए क्यू जो है क्यू सी के बराबर है, वही ना सिद्ध हो गया कि क्यू सी जो है ए क्यू के बराबर है, या फिर इसी को उलट के लिख देंगे कि ए क्यू जो है क्यू सी के बराबर है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन था, जो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा की पॉइंट था, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना था, समझना था, बनाना था, बन गया। कोई दिक्कत है 7 नंबर क्वेश्चन में? दिक्कत है? नहीं है। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, मतलब कि इतना आसान है कि आप 1 सेकंड में बस इसका जो की पॉइंट है, बिल्कुल मतलब जो पीछे हम लोग बनाए ना उसी का उल्टा है। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को फटाक से बना लीजिएगा। हम हिंट करेंगे, इसको आपको खुद बनाना है। कार्य प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। पिछला बार में कुछ और दे दिया था, इस बार में कुछ और दे दिया है, लेकिन करना वही सेम चीज़ है। देखिए एक त्रिभुज बना लिए, सबसे पहले सिंपल है, एक त्रिभुज बना लिए। अब इस त्रिभुज में कह रहा है, पहले नाम दे दिए ए बी सी, नाम दे दिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक, ये दोनों भुजा को मध्य बिंदु मिला देते हैं डी सी, क्या नाम दे दे इसको? ए बी सी डी ई, डी नाम देते हैं इस बार, ठीक है। डी जो है दो भुजा, पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा इसमें ए सी, और दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है बी सी के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। तीसरी भुजा के समांतर होगी। दिया क्या है? दिया है कि ये इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु डी है तो क्या हो जाएगा? ए डी जो है बराबर हो जाएगा डी बी के। ये जब मध्य बिंदु है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी कि ए डी जो है डी बी के बराबर हो जाएगा। दिया है पहला चीज़। दूसरा चीज़ और क्या दिया है? और दिया है कि ये जो है इस दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी ए जो है इसी के बराबर हो जाएगा। ए जो है बराबर हो जाएगा इसी के, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो है डी बी सी के समांतर होगा, डी समांतर होगा बी सी के। बस यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बस इतना ही करना है, ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ए डी जो है डी बी के बराबर है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर ए जो है इसको ए जो है इसी के बराबर है, ध्यान से देखिए, ए जो है इसी के बराबर है, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो ये हो जाएगा ए डी बटा डी बी, ए जो है इसी के बराबर है, यही ना दिया गया है, उसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भागा देते हैं। क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भागा देते हैं, सिंपल। तो जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी बटा ए ई, ये वाला बटा ये वाला और ये वाला बटा ये वाला हो जाएगा, बराबर डी बी बटा ई सी। लेकिन अभी काम हुआ नहीं है, ए डी बटा ए ई आया है,
इसको हम लोग इधर भेजते हैं, इसको हम लोग इधर भेजते हैं, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग दोनों में से क्रिस क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रिस क्रॉस। तो दोनों में से किसी को भी किधर भेजा भेजी कीजिए, तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, ऐसे करके। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे भेजते हैं, तो ये हो जाएगा EC, और इसको यहाँ पे भेजेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा DB। क्या हो जाएगा, EC बटा, नहीं इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा EC, क्या हो जाएगा, EC। कंफ्यूज नहीं होना है। इसको यहाँ पे भेजे हैं तो AD के जगह पे, तो EC हो गया, नीचे AE था तो AE रहने दो, बराबर। AE को इधर 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 भेजेंगे, नहीं AE को रहने दो। AD को DC के जगह पे, DB जहाँ है वहीं रहने दो, DB जहाँ है वहीं, बस इसको यहाँ किए हैं, इसको यहाँ किए हैं। ये देखो अब क्लियर तुम लोग को समझ में आएगा। इसको यहाँ किए हैं, बाकी जो जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, इसको यहाँ किए हैं, बाकी जो है जैसे वैसे रहने देते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, ये वाला यहाँ किए हैं, बाकी जो है जैसे वैसे रहने दिए हैं। समझ में आया। DB बटा AD यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब खोजिए, ये जो चीज़ लाए हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ये कहाँ पे है। तो ये जो है EC बटा A यानी ये वाला है, और DB बटा AD यानी ये वाला है। ये वाला का अनुपात ये वाला, और ये वाला का अनुपात ये वाला बराबर है। तो जब ये हम ला दिए हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो पुनः हम लोग आएंगे कहाँ, थेल्स प्रमेय के विलोम से। कहाँ आएंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कहता है कि जब ऐसा सिचुएशन आया है कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो उसका जो ये होगा समांतर होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि D जो है BC के समांतर होगा। दिख रहा है, D जो है वो BC के समांतर होगा। प्रूव्ड। बस यही इसमें थ्योरी का खेल है, वर्ड का जो दुनिया है वो समझना है और आराम से एक एक चीज़ को बनाना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ है, किसी प्रकार का दिक्कत? हाँ, नहीं हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 8वां के बाद ध्यान से देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बहुत ही आसान रहेगा। 9वां जैसे 7वां 8वां एकदम सेम क्वेश्चन था ना, वैसा ही 8वां, ये 9वां और 10वां पूरा ही सेम क्वेश्चन। अगर 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ जाइए तो 10वां नंबर क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। एक समलंब हम लोगों को बनाना है, समलंब चतुर्भुज, जिसका नाम हम लोग देंगे ABCD। एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ABCD। क्या नाम देते हैं, ABCD, जिसमें AB DC है। AB जो है DC के समांतर है, समलंब है, और AB ये वाला जो है इसके समांतर है, ये दिया है। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण जो हम बनाएंगे वो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसका विकर्ण हम बना देते हैं यहाँ से यहाँ, इसके विकर्ण को भी ब्यूटीफुल तरीका से बना देते हैं, ठीक है। ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। ये कह रहा है O पे प्रतिच्छेद करना, मतलब जहाँ पे दोनों काट रहा है उसका नाम क्या है, O है। जहाँ पे दोनों कट कर रहा है उसका नाम क्या है, O है। उसका नाम क्या है, O। तब प्रतिच्छेद कर, तब दर्शाइए कि AO जो है BO और CO जो है DO के बराबर है। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि AO बटा दो, सिंपल चीज, एक समलंब चतुर्भुज था जिसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहा था, और दिया हुआ क्या है, दिया है AB जो है DC के समांतर है। AB जो है DC के समांतर, AB जो है DC के समांतर। सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है बार बार, आप लोग लिखिएगा चलेगा, लेकिन हम बार बार नहीं लिखेंगे। आपको समझना है, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है और सुंदर से खुद से लिखना है, सिद्ध ये करना है। अब देखिए चूंकि AB जो है DC के समांतर, इसमें कुछ कलाकारी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। AB जो है DC के समांतर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कलाकारी कर सकते हैं, जो देखिए हम लोग कलाकारी कर सकते हैं इसमें कि O के समांतर एक रेखा खींचते हैं, O के सामने एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम E देते हैं। E जो हम लोग खींचे हैं, EO जो हम लोग खींचे हैं, EO AB के समांतर एक रेखा खींचा। हमने EO जो है AB के समांतर एक रेखा खींचा। EO जो है AB के समांतर एक रेखा खींचा। EO AB के समांतर एक रेखा खींचे हैं। तो जब EO AB के समांतर हम लोग एक रेखा खींचे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, जो देखिए EO किसके समांतर रेखा खींचे हैं, AB के समांतर रेखा खींचे हैं। किसके समांतर, AB के। तो हमारा त्रिभुज कौन सा रहेगा, ACB रहेगा। कौन सा त्रिभुज रहेगा हमारा, ACB।
त्रिभुज पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि ईओ जो है वो समांतर है ए बी और ए बी जो है वो समांतर है, यहाँ पे होगा सी और यहाँ पे होगा डी, ठीक है, क्या से क्या लिखा गया। अब देखो ईओ जो है ए बी के समांतर है, ईओ जो है ए बी के समांतर है और ए बी जो है डीसी के समांतर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ईओ ए बी के समांतर है और ए बी डीसी के समांतर है, तो ईओ डीसी के भी समांतर होगा, तो ईओ किसके समांतर भी होगा, डीसी के भी समांतर होगा। दोनों को बारी बारी से यूज करेंगे, फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा। ईओ ए बी के समांतर है, ईओ जो है ए बी के समांतर है, तो त्रिभुज कौन सा चलेंगे, इसमें, इस त्रिभुज में चलेंगे, डी बी ए में, किसमें चलेंगे, डी बी ए या फिर ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया गया है, ए बी डी में क्या दिया गया है कि ईओ जो है समांतर है ए बी के, किसके है, ईओ जो है ए बी के समांतर है, ईओ किसके समांतर है, ए बी के। तो ए ई बटा डी ई डी, ए ई बटा ई डी जो है वो बराबर होगा किसके, बी ओ बटा ओ डी के। ए ई बटा ई डी जो है बी ओ बटा ओ डी के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। इस त्रिभुज में ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ईओ जो है डीसी के समांतर है, ईओ जो है डीसी के समांतर है, इस त्रिभुज में इस बात हो रहा, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, कौन सा त्रिभुज है, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे। तो ए डी सी में क्या हो जाएगा, ए डी सी में दिया गया है कि ईओ जो है समांतर है डीसी के, तो ईओ जब डीसी के समांतर होगा तो ए ई बटा ई डी जो है ए ओ बटा ओसी के बराबर होगा, ए ई बटा ई डी जो है वो ए ओ बटा ओसी के क्या हो बराबर होगा, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, ए ई बटा ई डी जो है वो बटा ओसी के बराबर होगा दोनों समीकरण। अब दोनों समीकरण में देखिए कुछ बराबर दिख रहा है, आप लोग दिख रहा होगा कि ए ई बटा ई डी इसमें भी है, इस पहला समीकरण में भी ए ई बटा ई डी है और इसमें भी ए ई बटा ई डी है, ए ई बटा ई डी बी ओ बटा ओ डी के बराबर है और ए ई बटा ई डी ए ओ बटा ओसी के बराबर है, तो बी ओ बटा ओ डी ए ओ बटा ओसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी ओ बटा ओ डी जो है वो बराबर हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी के, हो जाएगा ना। यही ना सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था, ए ओ बटा ओ सी। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों को जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था वो आएगा। इसको यहाँ भेजो, 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 तो कुछ नहीं करना है। अभी भी आप लोग मिलाइएगा, जब इसको मिलाइएगा तो बराबर है दोनों, नहीं ए ओ बटा बी ओ है और बी ओ बटा ओ डी नहीं बराबर है। बस क्या करना है, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो क्या करना है, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। बस इसको यहाँ करो तो ये हो जाएगा ओ सी बटा, इसको ओ डी रहने दो बराबर, ई जहाँ है वही है ए ओ, जहाँ है वही है बी ओ, यहाँ आ जाएगा। हो गया नहीं हो गया। अब सबको एक तरह से लिख दो, ओ सी को, अब देखो हो गया। अब ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं सी ओ, लिख सकते हैं सी ओ, ओ डी को हम लोग लिख सकते हैं डी ओ, लिख सकते हैं डी ओ बराबर ए ओ बटा बी ओ। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। मिला लो मिला लो मिला लो, फटाक से मिला लो। ए ओ बटा बी ओ जो है सी ओ बटा डी ओ के बराबर है, बिल्कुल। ए ओ बटा बी ओ जो है सी ओ बटा डी ओ के बराबर है, बिल्कुल, है ना। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एकदम बहुत सिंपल था। सेम यही क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन, हाँ एक और है। सेम यही क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेम एकदम फोटोकॉपी यही क्वेश्चन। सेम कैसे कर रहे हैं, जो देखिए, सेम इसीलिए कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ओ बटा बी ओ जो है सी ओ बटा डी ओ के समांतर है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो ए बी सी डी समलंब है, ये दर्शाने के लिए पता है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए बताते हैं। पिछला क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखिएगा तो पिछला क्वेश्चन में क्या था, ये वाला प्रूव करना था और ये दे दिया था कि ए बी जो है डी सी के समांतर है, तो ए बी डी सी के समांतर इससे प्रूव हो रहा है कि समलंब है, समझ आ रहा है ना। ए बी जो है डी सी के समांतर है, इससे प्रूव हो रहा है क्या, कि ये समलंब है। अब प्रूव क्या करना था ये, लेकिन अब उल्टी कर दिया कि ये दे दिया ये प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि ये दिया था और ये प्रूव करना था, लेकिन अगला क्वेश्चन में क्या है, ये दिया है ये प्रूव करना है, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेम, जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन एकदम सेम ऐसा ही है, जिसके लिए हम यहाँ पे पिक्चर बना दिए हैं आप लोगों के लिए, सेम वही है, सेम पिक्चर। तो अब बस सिंपल लॉजिक चेंज क्या था, बस हम बता दिए कि पिछला क्वेश्चन में क्या था कि समांतर दे दिया था और प्रूव ये करना था, लेकिन इस बार दे दिया ये है और प्रूव क्या करना है, बस प्रूव करना है कि ए बी जो है वो समांतर है डी सी के।
तो अगर आप यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक समझ में आया है तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रूव हो जाएगा, और हुआ या नहीं हुआ कमेंट में बताइए, और नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन हम 8298614113 इसमें मैसेज कीजिए तो इसका सॉल्यूशन दे देंगे, और इसका वीडियो भी हम फिर बाद में बना करके दे देंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि कितना वीडियो देख रहा है, इसके अनुसार होता है या नहीं होता है, आप उसे सॉल्यूशन बताइएगा, ठीक है। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अमित गौरव एजुकेशन, जाकर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें इसका पीपीटी रहेगा। तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिए ट्राई और बताइए होता है कि नहीं। बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन का उल्टा है, जैसे उसमें क्या था कि ये समांतर दे दिया था, ये प्रूव करना है, इसमें क्या है कि ये दे दिया है, ये प्रूव करना है, होता है या नहीं होता कमेंट में बताइए।